अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। सोहराब बरकत शहर इक़्तिदार से आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी होंगे। मसला ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के कराची चैप्टर के सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सुमरो साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को धमकी दी है और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि मस्जिद यतीम नहीं है। साथ साथ उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध उन्हें मुखातिब करते हुए कहा है कि मस्जिद यतीम नहीं है। अगर तुम लोगों के हाथ मस्जिदों की तरफ बढ़े तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जब तक ईंट तक तुम्हारे हाथ पहुंचे मैं तुम्हारे दफ्तर गिरा दूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस जाऊंगा, मैं पार्लियामेंट के अंदर घुस जाऊंगा और उसके बाद कोई भी चीज़ महफूज नहीं रहेगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मेरी जान चली जाएगी लेकिन मसाजिद को मैं शहीद नहीं करने दूंगा। ये सारा मामला क्या है? आखिर कौन सी मस्जिद को शहीद करने की बात की गई है? किस तरह से ये मजहबी सेंटीमेंट को उभारने की कोशिश की जा रही है? क्या ये ठीक है, नहीं ठीक है, हकायक क्या हैं? वो सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मामला ये है कि कराची के अंदर बड़ी इलीगल कंस्ट्रक्शन है और उसकी वजह से कराची बड़ा मुतासिर है। मास्टर प्लान जो कराची का है वो मुतासिर हुआ है और साथ साथ कराची के अंदर हीट वेव आती है, जो फ्लडिंग होती है, जो ये सारी बुरी हालत होती है, उसकी बुनियादी वजह वहाँ पर गैर कानूनी ये सारी कंस्ट्रक्शन है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी किए और कहा कि नस्ला टावर को भी गिराएं, तिजोरी हाइट को भी गिराएं और जल्दी गिराएं। अब ये आपको पता है खरबों रुपए की इमारतें हैं, 40-40 मंजिला ये इमारतें हैं, बहुत बड़ी इमारतें हैं। और उसके बाद साथ साथ तारिक रोड के करीब जो जगह पार्क के लिए मुख्तस की गई थी, उस पार्क वाली जगह पर एक मस्जिद बनाई गई है, साथ एक मज़ार बनाया गया है और एक कब्रिस्तान भी बनाया गया है। उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अहकाम जारी किए कि उन तीनों को भी डिमोलिश करें, उन्हें भी ख़त्म करें, क्योंकि ये इलीगली बनाई गई हैं। इस पर जो मस्जिद बिस्मिल्लाह है जो वहाँ पर आबाद है और मस्जिद अल फतह है, उनके जो मोहतमिम हैं, जो उनके रुकन हैं, जो सरप्रस्त हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमने इन मसाजिद के लिए जो ज़मीन है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से ऑक्शन करवा कर बाकायदा ली थी, ख़रीदी थी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि जनाब कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो ज़मीन किसी को अलॉट कर सके, और ख़ासकर वो वाली ज़मीन जो पाकिस्तानी रियासत ने पार्क के लिए रखी है उसको मसाजिद के लिए और इन चीज़ों की कंस्ट्रक्शन के लिए रखा जाता। लिहाजा फौरी तौर पर उसे डिमोलिश करना ही पड़ेगा और हम उसे डिमोलिश करेंगे। इस पर राशिद महमूद सुमरो साहब हैं, उन्होंने कहा कि जनाब कोई भी हाथ आगे बढ़े मैं उसका मुकाबला करूंगा और किसी भी दौर किसी भी मस्जिद को किसी भी जगह को डिमोलिश नहीं होने दूंगा। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जनाब ये एक सख्त के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है और जो मुसलमानों की इबादत गाहें हैं उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा है। अब मसला ये है कि हसन निसार साहब ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हर वो छाबड़ी लगाने वाला बंदा, हर वो मज़दूर जो सड़क के किनारे छाबड़ी लगाता है और कुछ चीज़ बेचकर रिज़्क़ हलाल कमाता है, तो हसन निसार साहब ने कहा था मेरी नज़र में वो हराम कमाता है, क्योंकि उसने वो छाबड़ी इल्लीगल जगह पर लगाई होती है। और इल्लीगल जगह पर छाबड़ी लगाने का मतलब यह है कि आप किसी का लोगों का रास्ता रोक रहे हो, तो इसलिए जो लोगों का रास्ता रोकता है वो गलत है और इस्लामी नुक्ता नज़र से भी ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। अगर आप इस सारी चीज़ को सामने रखें, अगर वो जगह इल्लीगल है, अगर वहाँ पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की गई है, चाहे बड़ी इमारतें हों, चाहे इबादत गाहें हों, चाहे किसी भी मसलक की या मज़हब की इबादत गाहें हों, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। ये इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि इल्लीगल 2 नंबर जगह पर कोई भी मुक़द्दस मुकामात नहीं बनाए जा सकते। और अगर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने ये 2 नंबरी की है तो उनके ख़िलाफ़ सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अगर जगह इल्लीगल है तो ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल डिमोलिश होनी चाहिए और इसे मजहबी रंग हरगिज़ नहीं देना चाहिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर, लेकिन बहरहाल हक़ाइक़ ये हैं कि अगर इल्लीगल है तो फिर मेरा घर भी हो वो गिरना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी